वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल के 2 नंबर के मैच में आप किस तरह से ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं और प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक अपने ही भाई के चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो कौन सा ग्राउंड रहने वाला है, कौन से खिलाड़ी आपके लिए डिफरेंट होने वाले, पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद का रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया सपाट पिच रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रन बनने वाले हैं। तो ज़्यादा कौन से बैटर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे फिलहाल के लिए विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन की बात करेंगे तो खेलने के चांस थोड़े कम रहने वाले हैं, फिलहाल के लिए थोड़े चोटिल है, तो 1-2 मैच खेलते ही नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अपने टीम में मैं फिलहाल के लिए लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको शायद फाइनल टीम में देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि खेलने के चांस काफ़ी कम रहने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा खेलता है या नहीं, रिकवर होता है या नहीं। तो खेलता है तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए सीवीसी ऑप्शन अपने पास रहने वाला है संजू सैमसन। क्लासन की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फॉर्म देखा जाए तो इतना भी बढ़िया है नहीं, लेकिन आईपीएल में बंदा फॉर्म में आ जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और सेफ पिक भी है। तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते, लेकिन स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। ईशान किशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मुंबई छोड़ने के बाद एहसास दिलाएगा ईशान किशन इस साल। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं और इस ग्राउंड सुटेबल होने वाला है ईशान किशन को। तो रन आने के हाई चांस रहने वाला है ईशान किशन के बल्ले से, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं ईशान किशन को। जुरल की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिक्सी रहने वाला है, तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं जुरल को। बाकी राठौड़ सिंह को ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है नहीं। बैटिंग सेक्शन से बात करेंगे, ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सीवीसी मटेरियल रहने वाला है। ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है, तो पिछला साल बहुत ही बढ़िया गजब गया था इसका और बढ़िया तरीके से रन बनाने वाला है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। ग्रैंड लीग में सीवीसी के लिए आप जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते, क्योंकि सीवीसी काफ़ी लोगों का रहने वाला है। तो ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप करने का या फिर सीवीसी ना बनाने का रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए आपने हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है और सीवीसी मटेरियल रह जाता है। यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो हिटिंग करता है बढ़िया तरीके से ओपनिंग में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बढ़िया तरीके से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिटमायर की बात करेंगे तो हिटिंग करने आ जाता है, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे रहता है, तो इसलिए स्मॉल लीग के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। आप ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं। कुमिंदो मेंडिस की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन फिलहाल के लिए हैदराबाद क्या करता है देखना पड़ेगा, बैटिंग से या बॉलिंग से प्रमोट करता है। तो बॉलिंग भी बढ़िया तरीके से करता है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। खेलता है तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट पिक हो जाएंगे आप। अगर इसको पिक करते हैं तो अपनी टीम डिफरेंट होने वाली है, तो ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है, T20 के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कैदे की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। मनोहर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है, पिछले साल गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलता था, तो इस साल हैदराबाद में आया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और गए हुए मैच वापस खींच कर लेके आता है। तो बैट्समैन काफ़ी बढ़िया है, तो कभी कभार इसके बल्ले से बढ़िया रन आते हुए नज़र आपको दिखने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी शुभम दुबे की बात करेंगे तो डिसेंट ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, खेलने के चांस फिलहाल के लिए थोड़े कम है। वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी आप बिल्कुल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये कभार कभार मौका मिलता है और मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रैंड लीग में। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करेंगे, अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बॉलिंग के चांस थोड़े कम रहने वाले हैं, फिलहाल के लिए ऑलराउंडर सेक्शन से दिया है, लेकिन बैटिंग से बिल्कुल आप बढ़िया उम्मीद कर सकते हैं। सीवीसी मटेरियल रहने वाला है ए भी। आनंदी हसरंगा की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
नीतीश रेड्डी की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। रियान पराग की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। तो बॉलिंग की चांस क्या होता है देखना पड़ेगा, बॉलिंग करता है या नहीं। तो इस ग्राउंड पर बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद है नहीं मुझे, क्योंकि स्पिनर के लिए इस ग्राउंड पर ज़्यादा मदद है नहीं। तो देखना पड़ेगा कौन सा पिच यूज़ करते हैं। तो बैटिंग से इम्पोर्टेंट हो जाता है और बैटिंग से बढ़िया तरीके से रन बनने की चांस रहने वाले। नीतीश राणा की बात करेंगे, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है और टेक्निकल खिलाड़ी है, ज़्यादा फ्लॉप होता नहीं। तो बढ़िया तरीके से सीबीसी बना सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए अपनी टीम में जरूर लेके चल सकते हैं। वियान मोल्डर की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सीबीसी मटेरियल है नहीं तो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो, लेकिन बैटिंग बढ़िया करता है, हिटिंग भी बढ़िया तरीके से करता है। बॉलिंग सेक्शन से बात करेंगे, पैट कमिंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, बैटिंग आ जाती है बढ़िया तरीके से, हिटिंग करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बॉलिंग से 2 विकेट लेने के चांस बिल्कुल रह जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मोहम्मद शमी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला इस पिच पर, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं मोहम्मद शमी को भी। तो जोफ्रा आर्चर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बढ़िया तरीके से आरआर की तरफ से ट्राई कर सकते हैं, राजस्थान रॉयल की तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षल पटेल की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, अपने हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन टीम में फिलहाल के लिए जगह होती नहीं, तो इसलिए ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है, ग्रैंड लीग में बिल्कुल सीबीसी भी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि बढ़िया तरीके से विकेट लेता है तो 2-4 विकेट भी निकाल कर जा सकता है इस ग्राउंड पर। एडम जम्पा की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, इस ग्राउंड पर ज़्यादा स्पिनर के लिए मदद है नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा रिकमेंड खिलाड़ी होता नहीं। तुषार देशपांडे की बात करेंगे, ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए उससे बेटर ऑप्शन अपने पास रहने वाला है। तीक्ष्ण की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, तो 1 विकेट लेने के चांस रहने वाला है, ज़्यादा विकेट की उम्मीद मुझे है नहीं इस ग्राउंड पर। संदीप शर्मा की बात करेंगे, एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो सीबीसी बनाकर बिल्कुल चल सकते हैं, और ग्रैंड लीग ड्रीम 11 पर फिलहाल के लिए खेलिए, 2-3 मैच फ्री है, तो 100% पैसा वापस आ जाता है, तो खेल जाइए और 20 टीम लगाइए, अपने पास पैसा है तो पूरा पैसा वापस आ जाता है। आकाश मधवाल की बात करेंगे, अगर आप डिफरेंट जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है, मुंबई की तरफ से खेलता था, पिछले साल 2 साल खेले थे, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ विकेट निकालता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हट के जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और इस पिच का फ़ायदा उठा सकता है गेंदबाज। जयदेव उनाडकट की बात करेंगे, डिसेंट रहने वाला है। फारूकी की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से, तो किसकी जगह पर खेलता है देखना पड़ेगा। बाकी सब ग्रैंड लीग टाइप ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए फिलहाल के लिए मैं तीनों को पिक किया हूँ। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, कैप्टन के लिए आप ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, और वाइस कैप्टन की बात करेंगे, वाइस कैप्टन के लिए अपने पास 2-3 ऑप्शन रहने वाला है, जिसमें कि ईशान किशन का भी ऑप्शन रहने वाला है, यशस्वी जायसवाल का भी ऑप्शन रहने वाला है, और अभिषेक शर्मा का भी ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।